नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपसे जिस जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अति आवश्यक विषय है, जो हमारे स्वास्थ्य और किसानों के लिए उपयोगी मुद्दा है, और वो मुद्दा है जैविक खेती का मुद्दा। मित्रों, हरित क्रांति के बाद प्रचुर मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया और पूरे देश में इसका प्रयोग किया गया, और इसके दुष्परिणाम भी देखने के लिए अब मिल रहे हैं। तो उस रासायनिक खादों के प्रयोग से जो हमारी जो कृषि भूमि है वो अब धीरे धीरे बंजर होने लगी है, और आज जो उसमें भूमि में जो कृषि भूमि में जो उपजाऊ बनाने वाले जो मित्र जीव होते हैं वो धीरे धीरे उन रासायनिकों के कारण अब नष्ट होने लगे हैं। तो ऐसे समय में तो वो अब जो है पैदावार उतनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा जितना पहले हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे अब उससे ज़्यादा खाद का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके कहीं उर्वरकता निकलती है। तो उपजाऊ की क्षमता कम हो गई है। तो इसमें जो है आज देखा जाए तो रासायनिक खादों पर किसान पूरी तरह से निर्भर हो गया है, और इसके कारण लगातार लागत बढ़ रही है, और उससे होने वाली जो उपज है, जो हम रासायनिक खादों के प्रयोग से जो उपज होती है उसको जो खाते हैं तो वो भी जहरीली है। रासायनिकों के प्रभाव से जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, और रासायनिक के प्रयोग से एक तरफ जहां खेती बंजर हो रही है तो दूसरी तरफ उसके प्रयोग से हमारे शरीर को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए यह बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सरकार भी जैविक उर्वरक के लिए प्रयास कर रही है और वो लोगों को जागरूक कर रही है। इसके लिए अभी कई जो है ऐसे प्रोग्राम डिजाइन हुए हैं। तो साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो जैविक है वो बहुत ज़रूरी है, और हमें जो है उसको अपनाना ही पड़ेगा, तभी हमारी खेती, तभी हमारी कृषि आगे सुरक्षित रहेगी। मित्रों, पिछले 10 वर्षों से मैंने भी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर, पन्ना आदि जिलों में जैविक खेती और जैविक खाद बनाने के लिए लगातार अभियान चलाकर किसानों को जागरूक मैं करता रहा हूं, और मैंने अलग अलग जैविक खाद बनाने की कई ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के बीच में जाकर करवाए, अलग अलग तरीकों से, जिसमें नाडेपेड, वर्मी कंपोस्ट, ढांक पद्धति, गड्ढा पद्धति आदि से उपयोगी खादों का निर्माण अपने प्रयासों से किसानों से करवाया, एवं जैविक टीका, कंडा रस, जीवामृत तथा कीटनाशक जैविक पेस्टिसाइड का निर्माण करवाया। बहुत से किसानों ने इनको अपनाया है और उनकी ज़मीनों की उर्वरक क्षमता और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हमें जैविक खेती को अपनाना ही होगा, नहीं तो एक दिन रासायनिक खादों की इस आंधी में, इस अंधी दौड़ में हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। यह सोचने की बात है। और हमने अपने गांव में भी जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया है। गोबर के द्वारा वनस्पति के साथ हमने किसानों के कुछ खादों का निर्माण करवाया है, उन्हें खादों के बनाने के तरीकों में बताए हैं और उन लोगों ने अपनाए भी हैं। तो ये जो किसान हैं, ये इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने गांव में भी इस तरह के तरीके हम ये लोगों से करवा रहे हैं। तो हमारे किसान मित्र जो अभी इनको लगातार तो गोबर यहाँ उनके पास है,
और उस गोबर को रख रखाव, उस खाद को किस तरीके से गड्ढे में रखना है, इन सब बातों को मैंने उनके साथ में बारीकी से शेयर किया। और ये लगातार प्रक्रिया हमारी बरसात के बाद शुरू हो गई थी, जिसका उपयोग अभी रबी की फसल में इन लोगों ने किया है, जो देखने योग्य है। फसलें भी बहुत अच्छी हैं और आप मिलिए इनसे और इनकी फसल देखिए, और हमें लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे निरर्थक नहीं हैं, और इसीलिए हम आप सभी को भी इससे अवगत कराते हैं और कराना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी जैविक खाद का प्रचार प्रसार करें, जैविक खाद बनाएं और उसका उपयोग करें, जिससे कि हमारी रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और साथ ही हमें शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिले। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।